देखो, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी की लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। चाहे तुम स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ या सब्जी लेने मार्केट जाओ। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का फुल पैसा वसूल ब्रेकडाउन। रेडी हो? बिल्कुल। और मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सुन के बोर नहीं होगा। वैसे भी जब तक सैलरी अकाउंट में नहीं आती तब तक सबको लगता है कि इकोनॉमी सिर्फ एक ही सेक्टर है, टेंशन सेक्टर। हाँ, टेंशन सेक्टर तो सबसे बड़ा है। लेकिन चलो पहले बेसिक समझते हैं। इकोनॉमी को समझने का एक बेस्ट तरीका है उसको सेक्टर्स में डिवाइड करना। तीन मेन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब एकदम स्कूल की तरह, जूनियर, सीनियर और प्रिंसिपल्स ऑफिस। और हर सेक्टर का अपना स्वैग है। प्राइमरी सेक्टर ये है असली रूट्स वाला सेक्टर। यहाँ सब कुछ नेचर से मिलता है, जैसे खेत में खेती, मछली पकड़ना, दूध निकालना, माइनिंग, सब कुछ डायरेक्ट नेचर से। मतलब अगर तुम्हारा दोस्त सुबह 5 बजे उठ के खेतों में जाता है तो समझ लो प्राइमरी सेक्टर का हीरो है। बिल्कुल। और सेकेंडरी सेक्टर ये है ट्रांसफॉर्मर्स का सेक्टर। यहाँ रॉ मटेरियल को कुछ नया बनाया जाता है, जैसे कॉटन से कपड़ा, शुगर केन से चीनी, मिट्टी से ब्रिक। मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो मिला उसको फैक्ट्री में डालो, नया प्रोडक्ट निकालो। मतलब अगर तुम्हारा चाचा ब्रिक किल्न चलाता है या तुम्हारे पापा टेक्सटाइल मिल में काम करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। और टर्शरी सेक्टर ये तो फुल ऑन सर्विस वाला सेक्टर है। यहाँ कुछ बनाया नहीं जाता लेकिन सब कुछ चलाया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर, सब टर्शरी सेक्टर। तो एक छोटा सा क्विज, अगर तुम्हारा दोस्त पिज्जा डिलीवरी बॉय है, कौन से सेक्टर में आएगा? टर्सरी सेक्टर। और अगर पिज्जा बना रहा है तो सेकेंडरी, और अगर खेतों में टमाटर उगा रहा है तो प्राइमरी। देखा कितना सिंपल है। वैसे ही एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया में 2017-18 तक टर्शरी सेक्टर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। मतलब अब हम सिर्फ खेती या फैक्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, सर्विसेज का जमाना है। और जीडीपी में भी सबसे बड़ा हिस्सा टर्शरी सेक्टर का है। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ये है कि एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है। मतलब आधे से ज्यादा लोग अभी भी खेती या रिलेटेड काम में ही हैं, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर कमा रहा है। मतलब काम सबसे ज्यादा खेतों में, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भेजने वाले आईटी वालों के पास। और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जितना पोटेंशियल है उतना यूज नहीं हो रहा। जैसे एक छोटी सी खेती में 5 लोग लग गए, जबकि 2 लोग भी काफी हैं। बाकी 3 लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम प्रोडक्टिव नहीं है। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में भी ऐसा होता है। जैसे रोड पे देखते हैं ना, एक ही साइकिल रिपेयर शॉप पे 4 लोग बैठे हैं। एक ही पंक्चर बना रहा है, बाकी 3 चाय पी रहे हैं। सबको लग रहा है काम पे हैं, लेकिन असल में काम एक ही बंदा कर रहा है। अब बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन की, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब फिक्स जॉब, सैलरी टाइम पे, पीएफ, मेडिकल, पेड लीव, सब कुछ। जैसे कांता मैडम ऑफिस में काम करती हैं, 9:30 से 5:30, हर महीने सैलरी, संडे छुट्टी, मेडिकल अलाउंस, रिटायरमेंट पे पेंशन, लाइफ सेट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कमल भैया की लाइफ देखो। ग्रोसरी शॉप में डेली वेजेस पे काम, ना छुट्टी, ना मेडिकल, ना कोई गारंटी। आज काम है तो पैसा है, नहीं तो घर बैठो। कोई फॉर्मल लेटर नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। और इंडिया में 90% से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर भी मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। खेत में काम करने वाले या छोटे आर्टिजन्स या स्ट्रीट वेंडर्स सब अनऑर्गेनाइज्ड। इसलिए इनको प्रोटेक्शन चाहिए, फेयर वेजेस, सेफ्टी, हेल्थ, सब कुछ। वैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे MGNREGA 2005, रूरल एरियाज में 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट। अगर काम नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस भी देते हैं। और फोकस है कि जो काम हो वो प्रोडक्टिव भी हो, जैसे तालाब बनाना, सड़क बनाना, इरिगेशन का काम। और अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है, जैसे इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, सब प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर है। जैसे अगर रोड बनाना है या डैम बनाना है या सबको बिजली देनी है तो प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट ही ये सब कर सकती है, क्योंकि पैसा भी ज्यादा लगता है और सबको इक्वली बेनिफिट भी मिलना चाहिए। और पब्लिक सेक्टर का एक और रोल है, जब प्राइवेट सेक्टर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता या प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट स्टेप इन करती है, जैसे सस्ती बिजली देना, राशन शॉप से सस्ता अनाज देना या एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव है प्रॉफिट। तो अगर तुम रिलायंस जियो का रिचार्ज करते हो या टाटा मोटर्स की कार खरीदते हो तो तुम प्राइवेट सेक्टर को पैसा दे रहे हो। लेकिन जब तुम
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री वैक्सीन लगवाते हो या सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट ले रहे हो। अब एक छोटा सा एक्टिविटी, कुछ ऑक्यूपेशंस को क्लासिफाई करो। टेलर सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि कपड़े सिलता है, बास्केट वीवर सेकेंडरी, फ्लावर कल्टीवेटर प्राइमरी, मिल्क वेंडर टर्शरी, फिशरमैन प्राइमरी, कोरियर टर्शरी, पॉटर सेकेंडरी, कॉल सेंटर एम्प्लॉय टर्शरी। देखा कितना इजी है। और एक और फन फैक्ट, जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू काउंट करता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं। जैसे वीट से फ्लावर, फ्लावर से बिस्किट, सिर्फ बिस्किट का वैल्यू काउंट होगा, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। और जीडीपी कैलकुलेट करना भी एक फुल ऑन मिशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हर स्टेट से डेटा कलेक्ट करती है, फिर सबका वैल्यू ऐड करके जीडीपी निकालती है। और अब जीवीए भी निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो टैक्सेस और सब्सिडीज एडजस्ट करके सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन बताता है। और एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी सेक्टर का शेयर जीडीपी में कम हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अभी भी सबसे ज्यादा है। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ रहा है। मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही उतनी तेजी से। इसीलिए गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ता है कि कैसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें, जैसे इरिगेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब एरियाज में इन्वेस्टमेंट से जॉब्स बढ़ सकती हैं। और अर्बन एरियाज में भी अगर छोटे स्केल इंडस्ट्रीज, आईटी पार्क्स या सर्विस सेक्टर ग्रो करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को प्रोटेक्शन देना भी जरूरी है, वरना एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। तो आज का टेक अवे, इकोनॉमी को समझना है तो सेक्टर्स को समझो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, पब्लिक प्राइवेट, ओनरशिप, और हर सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी चैलेंजेस हैं। और एग्जाम में अगर आया टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, तो सीधा बोलना, सर टर्शरी सेक्टर जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और सर्विसेज के बिना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं चल सकते। मतलब बिना गूगल मैप्स के पिज्जा डिलीवरी बॉय भी कंफ्यूज हो जाता है। और अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल देना हो तो रूरल में एक छोटी खेती में 5 लोग जबकि 2 काफी हैं। अर्बन में एक ही ठेले पे 3 लोग, एक बेच रहा है, 2 टाइम पास कर रहे हैं। और अगर पूछा एमजीएनआरई जीए का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल, रूरल एरियाज में राइट टू वर्क देना, 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिव काम करवाना। और अगर पूछा पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, तो बताओ पब्लिक वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और उन एरियाज में काम जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता। और एक लास्ट पंच, इंडिया की इकोनॉमी को समझना है तो अपने आसपास देखो, सब्जी वाला, टीचर, डॉक्टर, फैक्ट्री वर्कर, आईटी इंजीनियर, सब किसी ना किसी सेक्टर का पार्ट है और हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब इकोनॉमी एक टीम गेम है, सोलो नहीं चलती। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार जब भी कोई बोले इकोनॉमी समझ नहीं आती तो उनको ये पॉडकास्ट सुना देना, और हाँ, एग्जाम में फुल मार्क्स पक्का। और अगर कोई बोले जीडीपी क्या होता है, तो सीधा बोलना, भाई सॉरी जीडीपी नहीं, अब तो जीवीए भी आता है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी सेक्टर वाली आइडेंटिटी प्राउडली कैरी करो। और अपने काम को सेक्टर में क्लासिफाई करना मत भूलना, वरना हम आ जाएंगे चेकिंग करने।